आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 5 में है समांतर श्रेणियां या समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में एपी कहते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 5.1 बताने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं करते हुए चलते हैं सवाल की ओर। नंबर सवाल है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। 3 पद और लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एपी में, अगर यह एपी है तो इससे आगे 3 पद और हम लिखेंगे। क्या? जब तक हमें कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आएगा तो हम इससे आगे नहीं लिख सकते हैं। 4 नंबर में जितने भी सवाल दिए रहेंगे उसमें कौन कौन एपी है, अगर एपी है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए, जिसको हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया है तो 3 और पद लिखना है, इससे 3 पद और लिखना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरा पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इससे आगे 5वां, 6वां, 7वां, इसी तरह पद आगे होते चला जाएगा। तो देखिए कह रहा सारवंतर ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सारवंतर ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले D1 ज्ञात करेंगे। तो D1 होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो ये मेरा A है प्रथम पद, ये A2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो A2 कितना है? 3 प्लस √2, ठीक है, माइनस A1 कितना है? 3 है, ठीक है। अब इसमें से घटा देते हैं। तो देखिए ये प्लस में 3 है, ये माइनस में, दोनों कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? √2 बच जाएगा, √2 बच जाएगा, ठीक है। ये मेरा D1 निकल गया है। अब D2 देखते हैं। D2, तो D2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A3 माइनस A2 को घटाना है, A3 में से A2 को घटाना है। तो A3 मेरा क्या है? ये मेरा A3 है, यानी तीसरा पद है, ठीक है। तो 3 प्लस 2 √2 माइनस दूसरा पद क्या है? 3 प्लस √2, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में 3 है और ये प्लस में 3 है, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 गो √2 है और यहाँ पर 1 गो √2 है। तो 2 गो √2 में से 1 गो √2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? √2 बचेगा। ये मेरा D2 है, ठीक है। ये मेरा D2 है। चलिए एक और निकाल लेते हैं, क्या लगा है? D3 निकाल लेते हैं। D3 बराबर होता है A4 माइनस A3। A4 में से A3 को घटाएंगे तो A4 कितना है? 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2 माइनस, अब तीसरा पद क्या है? 3 प्लस 2 √2, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी +3 है, -3 कट गया है। 3 गो √2 में से 2 गो √2 घट जाएगा तो 1 गो √2 बचेगा, तो √2। तो D3 बराबर कितना आ गया है? √2 आ गया है, ठीक है। तो देखिए D1, D2, D3 ये मेरा क्या है? सब के सब बराबर है, समांतर है, सारवंतर है, सभी के सभी क्या है? बराबर है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, ठीक है, यानी D1 बराबर है D2, D2 बराबर है D3, यानी सबके सब क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे इसलिए यह सूची AP में है, ठीक है, यह सूची AP में है। तो अतः सारवंतर क्या होगा?
सार्व अंतर यानी डी बराबर होगा √2। सार्व अंतर क्या आ गया है? √2। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सार्व अंतर कितना आ गया है? √2। ये मेरा आंसर ये हो जाएगा। अब ये सार्व अंतर बराबर है तो इससे आगे 3 पद और लिखना है। तो 1 2 3 4 पद है, तो 5वां पद से स्टार्ट करते हैं। तो A5 बराबर होता है A + 4D। ठीक है, तो A मेरा कितना है? 3 है। तो 3 + 4 √2, D है √2। ठीक है, 3 + 4 × √2। ठीक, तो ये मेरा क्या है? A5 यानी 5वां पद है। ये भी मेरा आंसर होगा। अब देखिए A6 निकालते हैं, छठा पद निकालते हैं। ठीक है, तो A + 5D। ठीक है, तो पहला पद मेरा क्या है? 3 है। 5 × √2 तो = 3 + 5 √2। ये मेरा A6 है। ये मेरा छठा पद है। ठीक है, ये मेरा छठा पद है। अब यहाँ पर देखिए 7वां पद A7 बराबर A + 6D। ठीक है, तो पहला पद क्या है? 3 है +6 और D का क्या है? 2 है। तो 3 + 6 √2। ये मेरा A7 आ गया है। तो देखिए सार्व अंतर यानी एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर हमने ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद जो है 3 और पद आगे लिखने के लिए कह रहा है, तो 3 पद हम इससे आगे लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर 4 पद है, तो 5वां पद मेरा ये हो जाएगा। उसके बाद छठा पद ये हो जाएगा और 7वां पद ये हो जाएगा। ये मेरा तीनों क्या है? आंसर है, जो 3 और पद लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए एक मेरा आंसर ये होगा, एक मेरा आंसर ये होगा और एक आंसर होगा, ये आंसर होगा। ये चारों मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए आपके सामने बोर्ड पर अगला सवाल आ गया है। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए छठा नंबर सवाल है, 4 का छठा नंबर सवाल। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे D1। ठीक है, तो D1 ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। ठीक है, A1 A2 A3 A4 है। ठीक है, तो यहाँ पर D1 में क्या करेंगे? A2 में से A1 को घटा देंगे। ठीक है, तो A2 क्या है? A2 है 0.22, तो 0.22। ठीक है, इसमें से हमें घटाना है 0.2 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो 2 और यहाँ पर 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 होगा। दशमलव है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर दशमलव देंगे। 0 में से 0। ये D1 आ गया है। ठीक है, ये मेरा D1 आ गया है। अब देखिए D2 हम निकालते हैं। ठीक है, D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 को घटा देंगे, यानी A3 ये है, A2 ये है। तो A3 है 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 होगा। ठीक है, 2। अब यहाँ पर 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 होगा। यहाँ पर 2 में से 2 को घटाएंगे 0 होगा। अब यहाँ पर दशमलव, यहाँ दशमलव है तो हम दशमलव देंगे। 0 में से 0। ये मेरा D2 है। ठीक है, D1 जितना मेरा निकला है उतना D2 नहीं निकला है। तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है? बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी बराबर नहीं है D2 के। अब यहाँ पर देखिए D1 कितना है? 0.02 है।
D2 कितना है 0.002 है, दोनों सेम नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यह सूची AP में नहीं है। ठीक है, यह सूची AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो हम इससे आगे 3 पद नहीं लिखेंगे। तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। तो देखिए आपके सामने अगला सवाल फिर आ गया है। तो चलिए सवाल देखते हैं। ये 4 का 7वां सवाल है। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ये है A1 A2 A3 A4 है। ठीक है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, इसी तरह से। और आगे अगर यह AP में है तो D निकाल करके इससे आगे क्या करेंगे, 3 पद और निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कह रहा है सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो हम सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं, यानी D1 ज्ञात कर लेते हैं। तो D1 होता है A2 माइनस A1। तो A2 मेरा क्या है -4 है, माइनस, और यहाँ पर A1 कितना है 0 है। तो -4 में 0 को जोड़ेंगे तो -4 होगा, यानी D1 मेरा आ गया है -4। ठीक है, अब D2 निकालते हैं। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 में से A2 को घटाएंगे, यानी तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है -8 है, माइनस, तो माइनस दूसरा पद क्या है -4 है। ठीक है, तो माइनस गुना माइनस तो होता है प्लस, -8 माइनस गुना माइनस +4। ठीक है, तो अब देखिए -8 में से 4 को घटाएंगे तो -4 होगा। ये मेरा D2 निकल गया है। ठीक है, चलिए ये तो इससे बराबर आ गया। चलिए एक और हम आगे कॉमन डिफरेंस निकाल करके देखते हैं, D3। तो D3 को हम क्या करेंगे, A4 में A3 को घटाएंगे, A4 से A3 को घटाएंगे। ठीक है, A4 मेरा क्या है -12 है, -12, और यहाँ पर A3 क्या है -8। तो -12 माइनस गुना माइनस तो +8। ठीक है, अब -12 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा -4 होगा। तो ये होगा D3, यानी देखिए तीनों कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है -4, यानी समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए यह क्या है AP में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। ठीक है, ये सब के सब क्या है बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए यह सूची AP में है। ठीक है, यह सूची AP में है। जब AP में है तो हम इससे क्या करेंगे 3 पद और आगे लिखेंगे। तो 1 2 3 4 पद है, तो हम 5वां पद से स्टार्ट करते हैं। 5वां पद होता है A + 4D। तो A मेरा कितना है 0 है, +4, और D कितना आया है -4। ठीक है, तो 0, अब देखिए 4 चौके 16, दोनों गुना किए हैं तो 16, कितना आया है -16। ये 5 आ गया है -16। ये मेरा एक आंसर निकला है। एक आंसर यहाँ पर है, सार्व अंतर लिख देते हैं, सार्व अंतर यानी D बराबर -4। ये सार्व अंतर मेरा इतना आ गया, ये आंसर मेरा ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A6 निकालेंगे। ठीक है, A6 होता है A + 5D। ठीक है, ये मेरा क्या है 0 है, +5 इंटू यानी D कितना है -4 है, तो -4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 चौके 20, 0 - 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। A6 आ गया है 20। ठीक है, अब आगे देखिए A7, तो A + 6D। ये मेरा क्या है 0 है, प्रथम पद 0,
और 6 गुने डी क्या है -4, तो 0 प्लस 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो माइनस है तो ये भी माइनस में होगा 24। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए -24 आ जाएगा, ये 7 आ गया है -24। तो सार अंतर ज्ञात करने के लिए कहा रहा है, तो सार अंतर मेरा कितना आ गया है -4 आ गया है, एक आंसर मेरा ये होगा। ठीक है, और यह सूची क्या है एपी में है, इसलिए इससे आगे हम 3 पद और लिखे हैं। कौन कौन है, ये 5 है ये वाला पद, और ये तीनों पद है। ठीक है, इससे आगे वाला ये तीनों पद है, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने बोर्ड पर आ गया है, तो चलिए सवाल देखते हैं क्या है। 8वां सवाल है, इसका भी हम क्या करेंगे सार अंतर ज्ञात करेंगे। सार अंतर बराबर होगा तो 3 पद और आगे लिखेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो D1 सार अंतर निकालेंगे, तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 मेरा क्या है -1/2 -1/2 A1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -1/2 माइनस गुना माइनस तो +1/2, दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 0, तो D1 कितना है 0 आ गया है। अब देखिए D2 निकालते हैं, तो D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 को घटाएंगे, तो A3 मेरा क्या है -1/2 -1/2। ठीक है, तो -1/2 माइनस गुना माइनस तो +1/2, ये भी कट गया है, बराबर आ गया है 0, यानी D2 क्या आ गया है 0। तो देखिए यहाँ पर सब -1/2 -1/2 -1/2 सब पर क्या है -1/2 है। ठीक है, तो मेरा सार अंतर भी यानी कॉमन डिफरेंस भी यानी डी भी मेरा क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। अगर हम इससे आगे भी निकालेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2 ये क्या है बराबर है, यानी सब के सब क्या है कॉमन डिफरेंस, सब के सब क्या है बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए यह सूची एपी में है। ठीक है, यह सूची एपी में है, तो इसका सार अंतर होगा सार अंतर यानी डी बराबर होगा कितना 0। ठीक है, डी मेरा क्या है 0 है, तो जब सार अंतर मेरा बराबर है यानी सूची क्या है एपी में है, तो हम 3 पद और लिखेंगे, तो 1 2 3 4 है, तो 5वां पद से स्टार्ट करेंगे, तो 5 होता है A प्लस 4D, ये मेरा क्या है -1/2 प्लस 4 गुने 0, डी मेरा क्या निकला है 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -1/2, इसको गुना करेंगे तो 0 होगा, तो ये भी क्या है -1/2। ठीक है, तो ये 5 मेरा क्या गया है -1/2। अब यहाँ पर A6 निकालेंगे, तो A प्लस 5D। ठीक है, ये मेरा क्या है -1/2 है, प्लस 5 और डी क्या है 0 है। ठीक है, डी मेरा 0 है, तो 5 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, तो -1/2 आ जाएगा, ये 6 मेरा क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A7, ठीक है, तो A7 होता है A प्लस 6D। ठीक है, ये मेरा क्या है -1/2 है प्लस 6, डी मेरा क्या निकला है 0 निकला है, तो -1/2 और यहाँ पर क्या करेंगे 6 में 0 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 इसमें जोड़ेंगे तो -1/2 ही होगा, तो A7 मेरा आ गया है -1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सार अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सार अंतर मेरा आ गया है 0, और इससे आगे 3 पद और लिखने के लिए कह रहा है, क्योंकि यह सूची एपी में है इसलिए हम 3 पद आगे लिखे हैं,
तो एक मेरा ये आंसर होगा, ये आंसर होगा और ये आंसर होगा, यही तीनों पद मेरा आंसर होगा और सार्वंतर वाला ये मेरा आंसर होगा। अगला सवाल पर चलते हैं। तो आइए अगला सवाल आपके सामने आ गया है, अगला सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 का नंबर सवाल है, तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये मेरा है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है सार्वंतर ज्ञात करने के लिए, तो हम पहले सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो d1 बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है, a2 है 3, तो 3 है 1 है। ठीक है, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 होगा। तो d1 बराबर कितना आ गया है, 2 आ गया। अब d2 निकालते हैं। ठीक है, तो d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2। तो तीसरा पद क्या है, 9 है, और दूसरा पद क्या है, 3 है। ठीक है, तो 9 में से 3 को घटाएंगे 6 होगा। तो d2 क्या है, 6 है। d1 2 है और d2 क्या है, 6 है। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, यानी 1 से 3 के बीच का अंतर 2 आया, 3 से 9 के बीच का अंतर 6 आया है। सबके पद के बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि d1 नॉट इक्वल टू d2। ठीक है, इसलिए यह सूची AP में नहीं है। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। तो आइए आपके सामने अगला सवाल आ गया है, 4 का 10वां नंबर सवाल। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो d1 इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, a2 क्या है, 2a है, 2a। a क्या है, a1 क्या है, a। अब दो गो a में से एगो a को घटाएंगे तो क्या होगा, एगो a होगा। तो d1 कितना आ गया है, a। ठीक है, अब d2 निकालेंगे। d2 बराबर होता है a3 माइनस a2। तो a3 क्या है, 3a है। तो 3a माइनस a2 कितना है, 2a है। 3 गो a में से 2 गो a घटाएंगे तो एगो a होगा। तो d2 बराबर a। d2 भी निकल गया। अब d3 निकालते हैं। d3 बराबर होता है a4 माइनस a3। a4 होता है 4a माइनस a3 कितना होता है, 3a। 4 गो a में से 3 गो a को घटाएंगे तो एगो a बचेगा। तो d3 होता है a। यानी देखिए तीनों डी कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है। सबके बीच का अंतर क्या है, बराबर है। a से 2a के बीच का अंतर a है, 2a से 3a के बीच का अंतर a है, यानी सबके सबका क्या है, बराबर है। कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है। सार्वंतर क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, ये सबके सब क्या है, बराबर है। इसलिए यह सूची AP में है। ठीक है, यह सूची AP में है। तो सार्वंतर कितना है, सार्वंतर है A। सार्वंतर है A। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सार्वंतर मेरा आ गया है A। एक मेरा ये आंसर होगा। ठीक है, जब ये AP, यह सूची क्या है, AP में है, तो हम इससे 3 पद और आगे लिखेंगे। 1 2 3 4 पद है, तो 3 पद और आगे लिखेंगे। तो हम 5वां पद से स्टार्ट करेंगे। तो a प्लस 4d, a मेरा क्या है, a है, अब 4, और उसके बाद जो है d कितना निकला है, a निकला है। तो a प्लस 4a दोनों को जोड़ देंगे तो 5a हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 बराबर 5a। 5वां पद क्या मेरा आ गया है, 5a। अब देखिए a6, तो a6 निकालेंगे तो a प्लस 5d, तो a मेरा क्या है, a है। ठीक है, तो प्लस 5, d कितना निकला है, a निकला है। ठीक है,
तो ए प्लस दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 5a होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 6a, तो ए 6 बराबर होता है 6a। अब देखिए ए7 बराबर होता है ए प्लस 6d, तो पहला पद क्या है ए है, तो ए प्लस 6 गुने डी कितना आया है ए आया है, तो दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 6a ही होगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7a, तो ए7 बराबर होता है 7a। तो देखिए सारवंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सारवंतर मेरा आया है ए, तो ये मेरा आंसर होगा। और यह सूची एपी में है तो 3 पद और आगे हम लिखे हैं, तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा और ये आंसर होगा, ये तीनों मेरा क्या है, ये 3 पद हम इससे आगे लिखे हैं, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।